ओके, एक सेकेंड, मैथ्स का लिंक नहीं आता। तस्लीम ऐसा करो, मेरे को मैसेज कर देना आप, मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है ना, मेरे सर नंबर। करा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके, मैंने देखा था, मैंने ऊपर से देखा था, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, मैंने भी मैसेज किया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बैठता हूँ कल, ये सबकी क्वेरीज में क्लियर करता हूँ, चलो ओके। गुड मॉर्निंग सॉरी, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। नाइट। गुड। गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू करते हैं एक सवाल से। हो सकता है कुछ बच्चे ये सवाल का जवाब जानते हो, लेकिन शांत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहीं और क्लास भी ली थी, तो वहां पे मैंने, आपकी सबसे नापसंद सब्जी कौन सी है? कोई ऐसा है जिससे ये सवाल, जो ये सवाल दूसरी बार देख रहा हो? यस सर। ओके ठीक है, बाकी सब शांत रहेंगे, ठीक है, बाकी सब नहीं, सॉरी, जिनको पता है बताओ बताओ, जिन जिन जो पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। करेला, ब्रिंजल, सर टिकर नॉट, मेरी नापसंद सब्जी इसमें है ही नहीं। सेम सेम। अच्छा, और बाकी सब भी लिखो, ये तो कोई मैथ्स का सवाल नहीं है, सिंपल आप बता सकते हो। बीन्स। बीन्स, कोई मटर पनीर वाला तो नहीं है? सर मैं हूं ना। आप चलेगा। फेवरेट है सर पनीर तो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवांश, थैंक यू शिवांश, घिया कोई तो निकला। आई गेस, आई गेस कि सब क्या कहते हैं, सबकी घिया ही होगी, ठीक है, चलो। नहीं सर घी अच्छी लगती है। भाई सर मेरे घिया अच्छी नहीं लगती है Yes, मुझे। नो सर, नहीं लगती। ऐसा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है सर। ओके सर सिर्फ मेरे हाथ मुझे की भी अच्छी नहीं। लगती है, बाकी किसी की अच्छी नहीं लगती। ठीक है चलो। अब ये घिया है, ठीक है, मैं आपको घिया खाने की हिदायत नहीं दूंगा, और ना ही घिया खिलाने के लिए खाने की रेसिपी, बनाने की रेसिपी या खिलाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं इसमें मैथमेटिक्स लगाता हूँ। आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? 3D शेप्स पढ़े हैं ना आपने? यस कौन सर। कौन से होते हैं, कौन यस कौन से, सर। यस सर। कौन कौन से? क्यूबॉइड, क्यूब, कोन। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, अच्छा। तो आपके पास क्या है, ये किस 3D शेप से सिमिलर है, करीब है? सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर से है, ओके, और कौन। कुछ? कौन से, ठीक है, वैसे देखा जाए सिलेंडर से ही है ये, थोड़ा सा पेन मोटा हो जाए, ये कुछ इस तरीके से, राइट? यस सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे रेडियस कुछ R1 होगा, और यहाँ पे रेडियस कुछ और होगा R2, ये बात समझ में आ यस रही है? सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा? मैं इसका अगर सिलेंडर का क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर एच निकाल सकता हूँ, यस सर। या पाई R2 स्क्वायर एच निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ। यस सर। यस सर। अगर मैंने ये निकाला तो मेरे पास कुछ कम आएगा, और इस वाले से निकाला तो कुछ ज्यादा आएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ पे रेडियस अलग है। हम इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कैसे निकाल पाएंगे, कुछ सोच सकते हो? ठीक है, अच्छा, ये है, मैं अगर इसके दो टुकड़े करूं, ठीक है, मैंने इसके दो टुकड़े करे, मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, पाई R1 स्क्वायर एच, और यहाँ लगाता हूँ पाई R2 स्क्वायर एच, दोनों को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, पहले वाले से वॉल्यूम कैसा आएगा, इस वाले से भारत। कैसा आएगा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इसमें इसमें अगर देखोगे, ये क्या है मेरे पास, मिनिमम, और ये मैक्सिमम, ये है, राइट? यस सर। और Yes, sir. मेरा जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। अगर मैंने क्या कर दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए, और फिर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा, यस सर। ठीक है स्नेहा, ठीक है।
और अगर मैं इसमें इसके मैं और टुकड़े करता हूं, मतलब कि पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस पाई r3 स्क्वायर h3, मैं 3 टुकड़े करता हूं, ये 4 टुकड़े करता हूं तो क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ, कैसा रिजल्ट आएगा मेरे पास? सर टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम के हम करीब जा रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। अगर सर ये कौन सा चैप्टर है? फिर से बोलो पूजा। सर ये कौन सा चैप्टर है? अभी आपको पता चल जाएगा, आप बताओगे, ठीक है। मेरा ये था कि अगर मेरे पास एक टुकड़ा है, ठीक है, 1 पीस है, 1 पीस, ठीक है, और अगर मैं उसके 2 पीस करता हूं तो वो क्या होगा? मोर एक्यूरेट। अगर मैं उसका 10 पीसेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मोर एक्यूरेट। अगर मैं उसके 100 या 1000 टुकड़े कर दूं, ठीक है, 1000 पीसेस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मैं और उसके करीब जा रहा हूं, एक्यूरेट वॉल्यूम। यस सर। मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, सपोज करो मैं उसके 1000 की जगह इन्फानाइट पीसेस कर दूं, इन्फानाइट पीसेस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं और क्या कर दूंगा? एक्यूरेसी के पास आ जाऊंगा, हाँ या ना? यस सर। देखो ये सब काम आपने शायद करा भी होगा, आप इसको इस तरीके से इमेजिन करें। खीरा आपने देखा है? खीरा खीरा कुछ इस तरीके से होता है, यस सर। ठीक है ना? उसके आप पीसेस करते हो गोल 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 गोल, वो क्या होता है? एक परफेक्ट, कुछ लगभग परफेक्ट एक सिलेंडर की तरह ही होता है, यस यस सर। सर। है ना? Yes, sir. 10 टुकड़े करूंगा मैं, 10 का वॉल्यूम निकालूंगा, एग्जैक्ट मेरे पास आ ही जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें? मैं कॉन्टिन्यूसली हाइट कम कर रहा हूं एक तरीके से। हाइट को मैं अगर इन्फानाइट पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? एग्जैक्ट या तो फिर मोर एक्यूरेट वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? तो देखो यहां से हमारी एक मैथ्स में एक नई ब्रांच शुरू होती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग नियर और नियर से, उसके हम नेबरहुड में जाने की कोशिश करते हैं, उसके और करीब हो जाएं, करीब हो जाएं, ठीक है। यहां से ना एक नई ब्रांच आती है मैथ्स की, ठीक है, उसको नाम देते हैं हम कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस, समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब देखो कैलकुलस में यस सर। सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? लिमिट, ठीक है। अच्छा ये क्यों आ रहा है? देखो सपोज करो आपने एरिया पढ़ा है, एरिया, यस सर। यस यस सर। आपने एरिया इसका पढ़ा होगा, इसका पढ़ा होगा, शायद आपने इसका भी पढ़ा होगा, रेगुलर शेप्स का पढ़ा है। व्हाट Yes, अबाउट इररेगुलर? आपकी जिंदगी में मान लो आप मतलब मान लो कोई पटवारी या कोई तहसीलदार है, ठीक है, उसका काम क्या होता है? जमीन वमीन का पूरा उसके एरिया में वो रखना, हिसाब किताब रखना। तो अब उसको एरिया निकालने वाला ऐसा काम आया कि किसी की खेत है ऐसा, या चलो ऐसा भी नहीं तो कुछ इस तरीके से, गांव में जमीन ऐसे होती है कि नहीं होती है? अगर किसी किसी कोई गांव गया हो, सबके Yes, खेत sir. वेत ऐसे टेढ़े मेढ़े से होते हैं। यस सर। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? तो इसमें क्या होगा? हम एग्जैक्ट की तरफ जाएंगे थ्रू कैलकुलस। यहां से कैलकुलस की ब्रांच निकलती है, एक मैथ्स की ब्रांच निकलती मतलब है। सर उसका एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन मिलता जुलता आएगा। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, वही तो है कि हम एग्जैक्ट शायद ना निकाल पाए, लेकिन हम उसके और करीब जाएंगे, और करीब जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये जो और करीब जाना क्या कहलाता है? लिमिट, ठीक है, उसके नेबर। चलो आगे चलते हैं।
लिमिट एंड डेरिवेटिव। यस सर। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें, ठीक है, क्या करते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, इस पेज को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता होगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूं। फंक्शंस पता है, है ना, कुछ कुछ मैंने कुछ यस सर। अगर कुछ याद हो, यस सर। ये डोमेन होता था और ये क्या होता था, उसका कुछ वैल्यू आता था, कोडोमेन। ठीक है। ये क्या था, एक हम यहाँ पे कुछ इनपुट करते थे और मेरे को क्या मिलता था, आउटपुट। यस सर। यस सर। इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाऊं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा। ये लाइन मेरे पास क्या होती थी, इनपुट, और ये मेरे पास क्या होती थी, आउटपुट। ठीक है। और एक चीज और होता था, देखो, फंक्शन क्या हो सकता था, ये डिफाइंड हो सकता था या तो फिर नॉट डिफाइंड, याद है? यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा, नॉट डिफाइंड कब होता था, बताओ। सर कोई आउटपुट ना मिले। कोई आउटपुट ना मिले, ठीक है। सपोज कोई यहाँ पे नंबर है, मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और मेरे पास, मैं डोमेन बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास 1 2 3, और यहाँ पे है मेरे पास, मान लो 4 5 6। अब 1 का, सॉरी 4 भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये 1 की इमेज कहीं बन रही है, नहीं बन रही, 2 की बन रही है, नहीं बन रही, 3 की बन रही है, नहीं बन रही। तो ये क्या है, एक फंक्शन नहीं बन पाया। ये क्या है, नॉट 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 डिफाइंड। डिफाइंड नॉट डिफाइंड। फंक्शन, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है? यस है ना? यस सर। ठीक है, यस ठीक सर। है। अब देखो, आपके पास क्या आता है, आपने ये चीज सीखी होगी, देखो, कोई भी फंक्शन है, सपोज एफ एक्स एक्स प्लस 3, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, एक्स प्लस 3, है ना। मैं पूछता हूं, एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या वैल्यू होगा, तो आप इस तरीके से इसको, इस इक्वेशन को ऐसे 5। पुट करके निकालते थे, 5, ठीक है। मतलब कि अगर इसको ग्राफ पे देखोगे, x की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हुई, 5। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना, अभी तक इजी है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, इसी में ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे लेता हूं लिमिट को, ठीक है। मैं अगर x प्लस 3 की लिमिट निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स कितना है, x प्लस 3, ठीक है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ये है, सेम मैं ऊपर वाला ग्राफ ही बना रहा हूं, ये है, ये मेरे पास क्या है, x प्लस 3, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, ये, ठीक है। अब देखो, मैं यहां से आता हूं इस 2 को अप्रोच करने की, इस
2 को अप्रोच करने के लिए मेरे पास क्या है, 2 रास्ते हैं। एक मैं यहां से चल के आऊं या मैं एक यहां से चल के आऊं। बात समझ पा रहे हो? यस आया सर। ना? ठीक है ना? यहां से चल के आऊं या यहां से चल के आऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे वैल्यू पुट करके निकालूंगा 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ऐसे ऐसे करके आऊंगा। तो 2 पे मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, जो भी पुट करके आएगी 5, और यहां से आऊंगा तो भी 5। इसको देखो मैं क्या कहता हूं, अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो मैं इसे बोलता हूं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर से जा रहा हूं तो RHL। राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और यहां से जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो इसमें क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा LHL। LHL क्या आएगा, x+3 है ना, इसमें मैं पुट कर दूंगा लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस, लेफ्ट साइड से है तो ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन ऑपरेशन नहीं है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, x+3। ठीक है, मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 + 3 5। मेरे पास LHL कितना आ गया, 5। अब मैं इसका RHL निकालता हूं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट में क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 पॉजिटिव, x+3, और ये भी क्या हो गया, 2 + 3 = 5। ठीक है, तो मेरे पास RHL कितना आ गया, ये भी मेरे पास क्या आ गया, 5। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, LHL 5 आ गया, RHL भी मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। 5 आ गया। तो ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा, ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, 5 is the limiting point of function fx at x tends to 2। जैसे जैसे x 2 की तरफ बढ़ता है तो उसका लिमिटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 5। ठीक है, लिमिट समझ में आ रहा है कुछ? हाँ बोलो। सर LHL जो होगा वो नेगेटिव एक्सिस पे होगा या फिर पॉजिटिव पे होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो पॉजिटिव होगा सर। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट, सवाल रिपीट करो फिर से पूजा। सर लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो मतलब नेगेटिव एक्सिस पे होगी या फिर पॉजिटिव पे? ठीक है, ध्यान से समझना। आपने एक मूवी देखी है रेस, सबसे पहली वाली, किस किसने देखी है? अरे अरे, अनम्यूट करके बोल दो ना, हाँ मैंने देखी है। किसी ने नहीं देखी, यस अच्छा सर, देखिए सर किसी ने नहीं देखी। चलो चलो चलो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, रेस, रेस जो मूवी थी सबसे पहली वाली, उसमें सैफ अली खान और उसका भाई होता है, उन दोनों में रेस लगती है। ठीक है, तो उसमें यही होता है कि गाड़ी में रेस लगाते हैं। ठीक है, और उसका सैफ अली खान का भाई बोलता है कि मैंने आपकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 से कम हुई तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा, गाड़ी फट जाएगी। यस ठीक है, सर। तो इस सिचुएशन को ऐसे समझो, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है, वीटी ग्राफ पढ़ा है ना, वीटी ग्राफ। यस सर। यस सर। यस। यस सर। और वीटी ग्राफ में ये जो होता है ये क्या होता है, स्लोप।
ए एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ओके, देखो एक्सेलरेशन होता है, मैं एक ये बना रहा हूँ, गाड़ी कभी भी चलती है, जस्ट इमेजिन, कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती, कांस्टेंट नहीं चलती, कभी आप एक्सेलरेशन कम देते हो, कभी ज्यादा देते हो, साइकिल आप सभी ने Yes, sir. चलाई होगी, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पे आपने एकदम ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, है ना, ऐसे कर लिया, एक्सेलरेशन कम Yes. ज्यादा कर ली, ग्राफ हमेशा ना आपका इसी तरीके से बनता है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, सपोज यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, ये स्पीड है, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये 60 है जहां पे बम ब्लास्ट होगा। मेरे को क्या करना है, अगर मैं मान लो मैं थोड़ी सी कहानी को चेंज कर रहा हूं, अगर 60 पे आया तो क्या हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 60 पे कैसे जा रहा हूं, यहां से जा रहा हूं LHL, और यहां से क्या, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, स्पीड को कम कर रहा हूं RHL, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ तो 60 हो ही गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। RHL, ये बात समझ रहे हो, मैं क्या कर Yes, रहा हूँ, sir. Yes. मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, 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 ठीक है। यहाँ पे कुछ मेरी स्पीड रहेगी, लेकिन मैं इसके अप्रोच जा सकता हूँ, जितना एग्जैक्ट जा सकता हूँ, लेकिन 60 कभी नहीं जाना चाहता मैं, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट साइड से आऊंगा तो ये 60 ये करीब आएगा, बात समझ पा रहे हो, यहां तक आ पाऊंगा, Yes, sir. है ना। तो इसमें नेगेटिव एक्सिस का रोल नहीं है, आपको किसी पॉइंट पे बोल सकता है, वो चाहे आपका पॉजिटिव एक्सिस पे भी हो सकता है, या आपका इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है पूजा। सर 0 से मतलब हो सकता है, मतलब हाँ, 0 पे। 0 पे भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देखो मान लो कि बम ब्लास्ट 0 पे होगा, ठीक है, तो स्पीड अगर एकदम 0 हो गई तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इधर एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल ना दिया जाए, गाड़ी के केस में तो कुछ होगा ही नहीं, नेगेटिव कुछ ऐसा केस होगा नहीं, ठीक है, बस ये वाला होगा। बट और केसेस में भी होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आप जो कह रहे हो ना 0 पे, एक सेकेंड, मेरे पास शायद कोई ग्राफ हो, नहीं, इसको रहने देते हैं। देखो एक ये लेते हैं, देखो सिंपल सा है, ये है, ठीक है। ये ग्राफ का नाम पता है, ग्राफ इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। पैराबोला, Parabola. हाँ ठीक है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ये, Yes, आया ना, sir. है ना। तो अब देखो इसमें मैं अगर देखो लिमिट निकालता हूं, फंक्शन तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, मैं यहां से आ रहा हूं LHL, यहां से आ रहा हूं RHL, ठीक है। तो जब मैं यहां से आ रहा हूं तो इस पॉइंट पे, ठीक है, कुछ मेरे को ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, पास 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 जा रहा हूं, ठीक है। 0 पे आते आते मेरे को क्या मिल रहा है, 0। ऐसे ही मैं यहां से भी आ सकता हूँ, करीब 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 करीब, समझ पा रहे हो, Yes, sir. है ना पूजा। यस सर, अब समझ गई। ओके, ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, आई होप यहां तक आपको लिमिट की समझ बन चुकी होगी, ठीक है, आया ना, तो बोलो। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब कुछ और चीज देखते हैं, ठीक है, क्या, आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये देखो सिंपल, ये एक लिमिट है, लिमिट पूछा है इसमें, ये एक फंक्शन है fx, और इसने पूछा है लिमिट
x अप्रोचेस टू 2 तो फंक्शन पे कितनी वैल्यू हो रही है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? 4। सीधा वैल्यू आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, यहां पे इस 2 पे इसकी क्या वैल्यू मिल रही है? 4। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहां से जा रहा हूं RHL और यहां से LHL। ठीक है, ओके। Yes, sir. अच्छा, ग्राफ में तो आपको समझ में आ गया होगा LHL और sir. RHL। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके ओके, डेफिनेशन क्या कहती है? देखो लिमिट की, इफ fx becomes arbitrarily close to a unique number L as x approaches to C। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी? एक लिमिट fx, इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं, पीछे वाले पे। देखो सपोज इसको कंपेयर करना आप इससे, लिमिट x अप्रोचेस C। ठीक है, ये इसमें 2 क्या है? C है, तो फंक्शन को एक लिमिट मिलेगी L। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। यस सर। अब ये डेफिनेशन हो गई LHL और RHL। अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलती है, और राइट साइड से अगर हम उस पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो हमें क्या मिलती है? RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से समझना, अगर इफ LHL एंड RHL दोनों क्या हो जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड का क्या मतलब है? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है वो? हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट ए। मैं क्या कहूंगा? लिमिट डज एग्जिस्ट, राइट? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, Yes, कोई sir. बात। देखो मेरे पास ये एक फंक्शन है, अगर मैं इसमें से फंक्शन लिखूं fx इक्वल टू 3x माइनस 2, यही लिखूंगा। अब अगर इसमें देखो f2 की वैल्यू निकालूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास? 3.2 माइनस 2, 4 आ रहा है। ठीक है, इसका इसका अगर ग्राफ में बनाऊं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इसी तरीके से एक सिंपल लाइन ही होगी। Yes. ठीक है ना? अब इसमें बोला गया कि ये 2 है। ठीक है, 2 को जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इस 2 को अप्रोच करने की क्या है? एक ये तरीका, एक ये तरीका। लेफ्ट साइड से जा सकते हैं और एक राइट साइड से। जैसे जैसे मैं दोनों तरफ से जा रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है? सेम ही मिल रहा है। LHL अगर मैं निकालूंगा, कैसे लिखूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 3x माइनस 2, मतलब कि क्या हो रहा है मेरे पास? 4। RHL इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव में 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। LHL इक्वल टू RHL। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट डज एग्जिस्ट एट एज x अप्रोचेस, अप्रोचेस या तो फिर टेंड्स, अप्रोचेस टू 2 एंड लिमिटिंग पॉइंट क्या है? लिमिटिंग पॉइंट इज 4। ये चीज क्लियर है? यस सर। निकालना है? Sir. Yes, sir. यस सर। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है ना? यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ऐसा लग रहा है। Yes, sir.
है ना, sir. ये होता Yes, है, ये sir. होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अंतर आएगा। कभी कभी, ओके मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन से पहले देखो, ऐसा समझो, 4 सिचुएशंस याद रखना। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वर्सेस लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, देखो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आपने पढ़ा है, आपने पॉलिनोमियल का भी निकाला है। ठीक है ना, बहुत सारे P1 P2 ऐसे करके आपने वैल्यू निकालना सीखा है, इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। लिमिट और इन दोनों में क्या है अंतर अभी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझो, पहला ऐसा हो सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx exist but fa does not exist। ये बात समझ पा रहे हो? कैसे? मैं एक फंक्शन लेता हूं, एग्जाम्पल fx है मेरे पास x² -9 x -3। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काफी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, सो गए लग रहे हैं। No, तस्लीम sir. जगह है. No, sir. No, sir. ओके, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, फंक्शन और अब लिमिट, सॉरी, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन में अंतर। ये मेरे पास एक फंक्शन है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अगर मैं निकालूंगा, सपोज ये है एट x = 3 पे निकालते हैं, एट x = 3। ठीक है, मतलब मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन ऐसे निकालूंगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3² -9 अपॉन में तो 0 होगा, 0/0. 3 - 3 0। Not 0.0 की. ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड Not होता है defined. actually। ठीक है, इस फॉर्म को ना एक नाम देते हैं, इनडिटरमिनेट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट के केस में क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट सर इनको एक्शन फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, एक्शन फॉर्म। एक्शन फॉर्म जैसा तो ऋषिका मैंने नहीं सुना। ये वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म को कह रहे हो क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म को कहते हैं क्या? ये सर हमने पढ़ा था। ओके, कौन सी बुक थी, मैं जानना चाहूंगा। NCERT. एनसीईआरटी में आई गेस नहीं है, एनसीईआरटी में वर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। ठीक है, यस एंड सर। फॉलो एनसीईआरटी, मैं ये कहूंगा। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये वर्ड ही आपको हर मोस्टली बुक्स में मिलेगा। ठीक है, आर.डी. शर्मा या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में, इनडिटरमिनेट फॉर्म से ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² -9 x -3 ये है। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं x + 3 x -3 अपॉन में x -3, इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, x + 3। ओह, यहाँ पे मैं वो लिमिट लगाना भूल गया, यहाँ पे भी लिमिट लिखते चलूंगा, गड़बड़ हो गई, सॉरी। देखो ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस 3 इक्वल टू, अब मैं इसमें 3 पुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3 + 3 6। तो इसका लिमिटिंग पॉइंट कितना आ गया, Yes, sir. लिमिटिंग पॉइंट कितना आ गया, 6। और लिमिट क्या Six. करती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो बात समझ पा रही हो? सर Yes, मतलब sir. अपॉन में 0 नहीं हो सकता कभी।
अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक देखो, लिमिट के फंक्शन एक नॉट डिफाइंड हो सकता है, ठीक है, लिमिट यस भी सर। नॉट डिफाइंड हो सकता है, उसका मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सर फिर उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, सर न्यूमरेटर में 0 हो सकता है? नहीं, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ पूजा, मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये फॉर्म ऐसे समझो कि जहां पे फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है लेकिन लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट करती हो, तो उसको हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ लो पहले, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, 0/0 अगर कभी आ गया आपके पास, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, और ऐसे कुछ और भी हैं सिचुएशंस, ठीक है। अभी आपको और इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0, इतने याद रखो, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशंस बन रही है, ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। अभी जान लो, वैसे मैंने सोचा था बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ अ फंक्शन, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या था, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जो मैंने ये x प्लस ये वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट मेथड से हो रहा था, देखो, यस सर। यस ठीक है। सर। यस क्योंकि ये सर। अगर फंक्शन देखो ना, ये सीधा चल रहा है, ठीक है, इसमें सेम है। अभी आपको कभी कभी क्या होगा ना, ये फेल हो जाएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा, जैसे इसमें, सर इस तेरा केस मेरा में क्या चला हुआ है। था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो रहा था, तो मैंने ये क्या करा था, कोई बता सकता है इसमें क्या करा था, ये सर क्या करा है, आपने तो सिंप्लीफाई ए कर स्क्वायर दिया। माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, मैं 9 को, रैशनलाइजेशन। नहीं नहीं, 9 को अगर 3 × 3 लिखता हूं तो ये क्या करा है मैंने, सिंप्लीफाई। फैक्टर। इसी, और मेथड को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कभी कभी ये भी फेल हो जाए तो एक और तरीका है रैशनलाइजिंग, पता है ना, यस यस सर। सर। कब करते हैं रैशनलाइजिंग, सर जब सब जब रूट में लिखा आए वैल्यूज। रूट की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजिंग यूज करते हैं। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड मेथड भी है हमारे पास, कुछ फॉर्मूले, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ लिमिट क्या होती है इतना समझ लो, ठीक है। सर ये, हाँ हाँ बोलो। अलजेब्रिक लिमिट भी होती है इनफाइनाइट वाली। इनफाइनाइट वाली, सॉरी फिर से बोलिए ऋषिका, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। सर अलजेब्रिक लिमिट एट इनफाइनाइट वाली। ओके, हाँ 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 हाँ, मैंने एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड मेथड कुछ बोले हैं ना, इसमें कुछ वो सारे इसी में आएंगे, इसी में बताऊंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, वो भी बाद में ही बताएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी बस ये सिंपल सिंपल समझ लो, बहुत ही बेसिक बेसिक, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो आपको फैक्टराइजेशन या क्या करना होगा, रैशनलाइजिंग या दूसरा मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं। चलो, मैं आपको बता रहा था वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये तो समझ में आ गया ना। एक सिचुएशन ये हो गई कि लिमिट एफ एक्स क्या होगा आपका, एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है, ये बात समझ में आई, यस सर। ठीक है। यस सर। ऐसे ही एक सिचुएशन आपकी ऐसे भी बन सकती है कि लिमिट, सॉरी, फंक्शन एग्जिस्ट करे, ठीक है, एफ ए एग्जिस्ट करे, बट
लिमिट x अप्रोचेस टू a fx डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक होता है, ठीक है, इस केस में होता है। आई डोंट नो, शायद ये आपने पढ़ा होगा, फंक्शंस में पढ़ा था ऐसे, ग्रेटेस्ट इन टीचर फंक्शन। यस सर। हाँ, उसके केस Yes, में sir. होता है। मैं अभी इसको करके सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ये आगे आएगा तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इन टीचर करके होता है, ठीक है, आगे आएगा। अभी बस इतना जान लो, एफ ए एग्जिस्ट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक हो सकता है लिमिट एफ ए दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, ठीक है, एफ एक्स एंड एफ ए बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, ठीक है। क्या हो, दोनों की वैल्यूज अलग आ रही हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। एफ एक्स, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, और ये कब है, ये x डज नॉट इक्वल टू 2 है, और ये क्या है, x इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यूज निकालोगे, f2 की वैल्यू, सर इसमें फॉर्मूला भी लग रहा है क्या? देखो f, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, f2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? सर 2 3 3 3 सॉरी 3 3 हो जाएगी। हमने इसमें 2 क्यों नहीं पुट करा है, क्योंकि इसमें कंडीशन दे रखी है x 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 2, फंक्शन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2। सर ये आपने 3 क्यों लिया है? ओके, देखो, अक्सर आप फंक्शन में वैल्यूज पुट करते थे, ठीक है। मेरे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, उस पे क्या हो रहा है, इस ये उस पे ना दो वैल्यूज है। अगर x नॉट इक्वल टू 2 है तो मैं ये फॉलो करूंगा, x 2 इक्वल टू है तो मैं ये फॉलो करूंगा। समझ पा रहे हो पूजा? ओके सर, समझ गए। यहां पे 3 की जगह ना हो सकता है 3x दे दे, कि x की 2 वैल्यू पे ये फंक्शन है और x नॉट इक्वल टू पे ये फंक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। तो f2 पे क्या है, ये 3 है। सिंपल, ठीक है। यस सर ओके सर। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यस सर। ये हो गया x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ये x को 2 से अप्रोच कर रहे हैं, ये कैंसिल, x प्लस 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 4 आ गई। अब 4। देखो, तो मेरे पास क्या हो गया, दोनों की वैल्यूज क्या है, अनइक्वल, एक की 3 एक की 4। समझ में आई बात? ये भी हो Yes, सकता यस है। सर। मेरे Yes, पास sir. एक और कंडीशन होती है, फोर्थ कंडीशन, ठीक है, वो क्या होती है, दोनों इक्वल हो जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स एंड एफ ए बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ठीक है। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स माइनस 2, एक्स डस नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ 4 एक्स इक्वल टू 2। सिंपल, वही पीछे वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। f2 पे कितना हो गया, 4, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे क्या आ रहा था मेरे पास, फंक्शन की वैल्यू 4, 4. है ना। यस सर सिंपल था, ये 4 कंडीशन याद रहेगी। यस।
ठीक है, Yes, sir. बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। दो एक एग्जिस्ट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, दूसरा कर सकता है तो पहला वाला नहीं कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो सकती है या अनइक्वल हो सकती है। सिंपल है। Yes, sir. लिमिट निकालने के चार तरीके, चार में से मैंने सिर्फ आज की क्लास में से दो ही डिस्कस करे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप समझ पा रहे होंगे, और फैक्टराइजेशन जब उसे तोड़ तोड़ के करना है। और कब करना होगा, जब मेरे पास क्या आएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, इसमें एक और लिख लो, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 2 3 4 5 6, एक और होती है 0 by infinity. 0 की पावर 0 होती है शायद। सर 0 की पावर 0। हाँ हाँ, 7 होती है, ये 7 होती है। ठीक है, चलो, ठीक है। इंडिटर्मिनेट, सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकता? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन नहीं, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और सर 0 by infinity. 0 बाय इन्फिनिटी, सर नहीं हो सकता ना वो तो। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। देखो, इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0। Yes sir. ठीक है, आपने क्या बोला, 0 अपॉन में Infinity. 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, 0 अपॉन में ये क्या आ गया मेरे पास, 0 हो जाएगा, Sir 0. ये Yes, 0 हो sir. जाएगा ना। ठीक है ना, Yes sir. चलो, ठीक है। लिमिट क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है, और लिमिट Yes, sir. लिमिट कैसे निकाल रहे हैं, LHL और RHL करके निकाल रहे हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप लिमिटिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर है सारी। Yes, sir. ठीक है, लिमिट का एक Yes, बेसिक sir. लिमिट का अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा, तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी बस छोटे छोटे Okay, sir. अभी इस क्लास में आपके बस छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और बड़े बड़े वाले एरिया रिलेटेड वाले प्रॉब्लम आप करोगे 12th क्लास में। ठीक है, Okay, sir. ओके। हाँ, ये क्वेश्चन है लिमिट का। ठीक है, बहुत ही आसान है, Yes, sir. कॉनिक सेक्शन जैसा ही आसान है ये। अब लिमिट क्या है, -1 अप्रोच कर रही है। क्या लगता है आपको, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसा तो नहीं बनेगा? No, No, sir. sir. नहीं बनेगा। Sir. इसको आप क्या करोगे, कौन से मेथड से करोगे? Sir 0 आएगा आंसर। Direct substitution method. ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, Yes, वैल्यू sir. पुट करूंगा, और आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, मैं सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूँ, fx इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा बताओ, बताओ। Yes, sir आएगा 1 आएगा। Sir 1 ही 1 आएगा. 1 आएगा ना। ठीक है, अब निकाल के देख लेना। ठीक है, चलो। Yes, sir. ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मैंने आपको समझा दी है। वी कैन नॉट बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर सम फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। चलो, ओके। अच्छा, बेसिक लिमिट्स कुछ हैं, जैसे किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस b इक्वल टू क्या होगा, b। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा, b वही सेम होगा। अगर लिमिट x, एक फंक्शन है मेरे पास x, ठीक है, x अप्रोच कर रहा है c, तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा। इसी को क्या बोलता हूं मैं, लिमिट ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, ये सिंपल ही है, बस हमने उसमें क्या करा है, वैल्यूज पुट करा है। ठीक है, पावर फंक्शन और ये रेडिकल। ठीक है,
प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में क्या है, स्केलर लिमिट। स्केलर लिमिट मतलब कि किसी को कोई भी मेरे पास एक्स स्क्वायर है उसको क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी मेरे पास आएगा सपोज एल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा लिमिट 2l। सिंपल है, ठीक है। Yes, sir. सम Yes, क्या sir. होगा, दो फंक्शन है मेरे पास, उसका सम और डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, उन दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग करके निकाल सकता हूँ। प्रोडक्ट करना है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, मतलब कि डिवाइड कर रहा हूं मैं, पावर में उसकी पावर ले, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आगे चले। ओके सर। Yes, sir. ठीक है, प्रॉपर्टीज है, कोई ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, Yes, sir. ठीक है। उसमें क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, और दोनों में अगर क्या कहते हैं अलग अलग कर लो, एक साथ करके कर लो, सेम वैल्यू आता है। चलो अच्छा, ये रहा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और आगे आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ये है एक फंक्शन है, लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा ये किस तरीके से लग रहा है, किसी फॉर्मूले की तरीके से लग रहा है? यस सर। अच्छा, अगर मैं ये n है, ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट पुट करूं तो मेरे पास ये कितना हो जाता है, इन्फिनिटी आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर। क्या ये मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा, लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ। आपने ये पढ़ा हुआ है, n+1/2, ये होता है ऊपर वाला। यस सर। यस अगर सर। सम, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, नीचे n स्क्वायर, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। अब इस अगेन लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाए, यहाँ पे n स्क्वायर करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, और n अगर मैंने बाहर निकाला है तो 1 प्लस n/2। n/2 आएगा। एक सेकेंड, यस सर। 1/n आएगा मेरे हिसाब से, 1/2n, देखो ये आएगा। नहीं 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 यस नहीं सर। सर नहीं तब नहीं तो नहीं ऊपर नहीं 2n आ जाना। प्लस नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, 1/n आएगा, इससे क्या आ जाएगा मेरे यस पास, सर। ठीक है, और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा, ये आएगा। अब मैं इसे Yes, सॉल्व sir. करूंगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, अब 1/इंफिनिटी कर दिया इसे, ठीक है। इसे देखो, मैं 1 + 1/इंफिनिटी अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आई बात, सॉल्व किस तरीके से करे, यस सर। Yes, ठीक sir. है। आगे चले, ये बोल दो। अब ये Yes, एक sir. सवाल है, सर आपने n से डिवाइड किया है ना, n से नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है ना। मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाला है, इसमें से इसमें से मैंने n कॉमन निकाला है, एक n था, इसमें से मैंने n बाहर निकाला है, देखो अगर n मल्टीप्लाई करूंगा ये n आ जाएगा, n से n कैंसिल, n+1/2, ओके सर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखो ये वाला सवाल, इसमें भी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं, 1 2 -2 माइनस, और यहाँ पे भी अगर कुछ भी करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 - 2 to the 4 3 ठीक है, 2 to the 4 तो 0 आएगा नीचे। 12 + 2 to the 4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है, मतलब 1/0 - 1/0, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है मेरे पास,
इन डिटर्मिनेट फॉर्म, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 पूजा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, कॉमन वॉमन निकालना पड़ेगा, कुछ तो इसके साथ खेल खेलना पड़ेगा। लिमिट मैं क्या करूंगा इसका बताओ, किस तरीके से कर सकता हूँ? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो करूंगा, कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा। 1x माइनस 2 माइनस में इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 2x माइनस 3, यहां से x लेते हैं, x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। देखो ये ले लिया मैंने, इसको चाहे तो मैं साइड में sir. सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे इसका क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1x माइनस 2, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 4x माइनस 6, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और x माइनस 2, x माइनस 1, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं एलसीएम लेता हूं, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करना, मैं इसमें आगे जाता हूं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कैंसिल। अब आप क्या करो, Yes, इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, 2 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 1, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 और 2, देखो ठीक है, आसान है। अरे थैंक यू सुमेश, सबको समझा, यस सर। ठीक है। चलो आगे चलें, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट द लिमिट, ठीक है। लिमिट क्या हो रही है, x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, और क्या है मेरे पास, x माइनस 1, 2x माइनस, ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें भी क्या करो, सबसे पहला का काम क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को, कैसे करूंगा मैं इवैल्यूएट करने के? 4 मेथड बनाए थे मैंने, दो ही मैं करवा रहा हूं आपको अभी। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, फैक्टराइजेशन। पुट इंफिनिटी, सबसे पहले आप यही काम करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे और देखोगे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है। अब देखो ये अगर इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, ठीक है, कुछ भी इंफिनिटी में ऐड करोगे इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये इंफिनिटी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे Yes, देखो ये क्या है, Yes, sir. इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, इंफिनिटी तो आएगा ही आएगा, इंफिनिटी क्यूब, बाकी समथिंग कुछ और भी आएगा, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म बन रही है, Yes. ये समझ में आ रहा है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, यस सर। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. लग रहा है Yes, sir. घी की सब्जी खिलानी पड़ेगी तब बोलोगे, ठीक है। चलो अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मैं क्या करता हूं, कुछ सॉल्व करूंगा, x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 5, और नीचे मैं क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं, x क्यूब 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब मैं ऊपर से कॉमन लेता हूं, ठीक है, x अप्रोचेस इंफिनिटी, देखो ऊपर मैं x कॉमन लेता हूं, x 1 माइनस 1 बाय एक्स
x 2 minus 3 by x x 3 plus 5 by x। देख रहे हो किस तरीके से कॉमन निकाला है? हाँ या ना? देख रहे हो? यस सर। x ये कैंसिल हो गए, ठीक है ऋषिका? ठीक है। Yes, अब sir. देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 1 माइनस ये है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बाय इंफिनिटी 2 माइनस 3 बाय इंफिनिटी, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 बाय इंफिनिटी और 2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 4 बाय इंफिनिटी। देखो इंफिनिटी वाला पार्ट ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये Yes, जीरो sir. ये जीरो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है ना? मेरे पास क्या बचेगा? ओ यहां से तो लिमिट हटाना पड़ेगा ना, लिमिट। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 और 2 3 आ गया। Yes, आसान है? sir. ओके आगे चले। अच्छा, Yes, sir. ये एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि इसको आप थोड़ा थोड़ा कुछ तो ट्राई करें, कुछ थोड़ा थोड़ा सा करें। सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखो, ट्राई करो ट्राई करो। देखो इन्फिनिटी लगा दिया तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैंने ऐसे ही बता दिया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 0 बाय 0 वाले, ठीक है चलो देखेंगे हम इसके बाद। ठीक है चलो इसको थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, 0 बाय 0 वाला भी देख लेते हैं, कशिश ने बोला है। अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, अपना आप करते रहिए, मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंस टू ये है एक्स स्क्वेयर 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर 4 होगा, एक्स स्क्वेयर 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। अब मेरे पास कितना आ जाएगा? ये कैंसिल ये कैंसिल, Square कट जाएगा. 3 बाई 1। ठीक है, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1। ठीक है ना? ये आ जाएगा. हाँ ओके चलो। अच्छा ये सर हाँ बताओ। सर आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर 1 की जगह एक्स नहीं आएगा? ओके बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन में इसका मिस्टेक है, एक्स क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर होगा। ठीक है, ये शायद से क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा अगर इसका हम Yes, मान sir. लो कि अगर हाँ यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे क्या होता मेरे पास, x होता। 3 by x. ठीक है, तो मेरे पास हो पाता ये, तो कैसे कर No, सकते थे sir. हम? तब हमें यहाँ पे x क्यूब लेना पड़ता और यहाँ पे भी लेना पड़ता, तो यहाँ पे इंफिनिटी आ जाता है, तब भी ये क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लेना। ठीक है या Okay, sir. ओके सर। ऑब्जर्वेशन सुनी। चलो अच्छा, अब आता है हमारे पास पॉलिनोमियल एंड द रेशनल फंक्शन। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर एक मेरे पास p क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, c एक रियल नंबर है। ठीक है, px c को अप्रोच कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल pc हो जाए बस। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके, क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा करेंगे उसे। ये है मेरे पास, अगर आप इसमें देखो पुट करो, पुट h इक्वल टू 0।
तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन में 0, 0/0, और ये था क्या था, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इन तो इसको रेशनलाइज करेंगे क्या? डिटर्मिनेट फॉर्म, एग्जैक्टली। ठीक है कशिश, यही आप कह रहे थे? अच्छा अच्छा, ओके ओके, बस 2-3 मिनट में। ओह आई एम सो सॉरी, 9:25 हो गए, मेरी 9:30 पे दूसरी क्लास है, सॉरी। मैं बस ये क्वेश्चंस की बात कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, रेशनलाइजिंग करूंगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस एच एक्स अपॉन में एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और क्या करता हूं, एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स करता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, एच अंडर रूट अपॉन एक्स में प्लस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। देखो ये कैंसिल, एच से नीचे वाला एच कैंसिल हो तो जाएगा, माइनस रूट होगा ना? ठीक है। माइनस क्यों होगा, देखो एक सर। बार कैलकुलेशन, ठीक है। सर अब प्लस इसमें ही होगा, पर सर आपने यहाँ आगे माइनस ले। कहाँ पे, सर आपने देखिए मिस्टेकन सर ये यहाँ पर एक्स माइनस लिख दिया। नहीं नहीं, देखो ये है, ओके ओके, अच्छा नीचे भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है प्लस करना पड़ेगा, या यू आर राइट, ठीक है। ये प्लस आ गया, ठीक है। अब सही है। अब मैं अगर लिमिट लगाऊं, लिमिट सही है ना, समझ आ रहा है, यस सर। एच Yes, अप्रोच, यस सर। एच 0 को अप्रोच कर रहा है। अब देखो अब ये नहीं आ रहा, मतलब कि अब डिनोमिनेटर में वो नहीं आ रहा, ठीक है, मेरे पास एच नहीं है, तो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स है, तो मेरे पास क्या हो सर जाएगा, प्लस एक्स अंडर रूट प्लस एक्स। एक्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 1 रूट बाय 2 रूट टू एक्स। रूट एक्स। सिंपल था, आसान था, यस चलो ठीक है। अब यस मैं सर। कहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। सर हाँ बताओ, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, अगर मतलब उसमें अपॉन में रूट एच होता तो कैसे करते? यहाँ पे अगर रूट एच होता, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्या करो, एक सेकंड, यहाँ पे मान लो रूट एच है, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट एच भी ले लेते, मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर नीचे, सर ठीक है। इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो हमारा क्या टारगेट था, देखो यहाँ पे मेरे पास 1/h था, h नीचे था, देखो अगर h नीचे रहा तो क्या होगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना देगा। तो मैंने क्या करा, ये h को हटाने का प्रण लिया, और मैंने इसको हटाया कैसे, रेशनलाइज कर दिया, x से x कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा, h अपॉन में h समथिंग, ये कैंसिल हो गया। अब देखो जो मेरे पास फाइनल बन के आया, इसमें से h गायब हो गया, यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस एच था, तो h यहाँ पे 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ में आया? यस सर, ओके सर। ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट होगा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। मैं ये ग्राफ वाला पार्ट आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ओके में, सर। ठीक है। जैसे ये है, अच्छा एक चीज सुन लो बस जाते जाते, ये ग्राफ है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, +1 है, x अप्रोच कर रहा है 1, मैं यहां से आ रहा हूं LHL, और यहां से आ रहा हूं RHL, तो यहां से आ रहा हूं, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, इस पे वैल्यू मिल रही है मेरे को यहाँ पे ये, और यहां से आ रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, दूसरी वैल्यू मिल रही है 1 पे, मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है -2, और यहाँ पे मिल रही है 4, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो सर LHL, समझ नहीं आया सर, क्या बताया आपने, ये 1 और -4? ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक फंक्शन है,
ठीक है, मैं यहां से जाता हूं LHL निकालता हूं और यहां से जाऊंगा RHL निकालूंगा। ठीक है, पूजा ध्यान से देखो, x1 की तरफ जा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाऊंगा, देखो यहां से मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, यहां से 1 की तरफ गया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई बताओ, लेफ्ट साइड पे गया तो 4 आई। पूजा सर 4 क्यों आई लेकिन? यहाँ पे वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? अच्छा ओके सर, समझ गई। और अगर मैं यहां से जाता हूं, इस वाले रास्ते से जाता हूं, राइट हैंड साइड से RHL लेता हूं, तो यहाँ पे 1 पे मेरे को पास कितनी वैल्यू आ रही है? -2 LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है कि नहीं है? यस सर। यस सर सर ये वो केस है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी नहीं करती। ग्राफिकली। ठीक है, मैं समझा रहा, इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, ओके सर। चलो। अच्छा 9:30 Okay, sir, हो गए, thank I'm so you. sorry, मुझे ये सडनली क्लास रोकना पड़ेगा। ठीक है, ओके, Thank you, बाय sir. एवरीवन। बाय बाय सर। गुड नाइट सर। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर सकता है। गुड नाइट सर।